बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जईल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़वा उहद में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक थे। हज़वा उहद के दिन उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे इत्तला मिली है कि कल आपको शहीद कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बेचैन और परेशान हूँ। आपने ये सुनकर अपना दस्ते मुबारक उनके सीना पर मारते हुए फरमाया, क्या पूरा ज़माना कल नहीं है? कल का इतलाक आने वाले दूसरे दिन पर होता है। इसी तरह कल का इतलाक क़यामत तक आने वाले हर दिन पर भी होता है। हज़वा उहद में जब तीरंदाजों की जगह हाली देखकर खालिद बिन वलीद और इकरमा बिन अबू जहल की फ़ौज ने अकब से मुसलमानों पर ज़ोरदार हमला कर दिया तो मुसलमान डर गए और मुंतशिर होने लगे। कितने ही सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद और ज़ख्मी हुए और खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज़ख्मी हुए। ऐन उसी वक्त शैतान ने जईल बिन सराका रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शक्ल और सूरत अख्तियार करके ये आवाज़ 3 मरतबा लगाई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए। इसकी वजह से उस दिन हज़रत जईल को बड़ी मुश्किल घड़ी और सख्त आजमाइश का सामना करना पड़ा, जबकि हज़रत जईल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त हज़रत हवाद बिन जबैर और बरदा बिन नयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के साथ मिलकर कफ़ार से सख्त कत्ल क़ताल करने में मसरूफ़ थे। मुसलमानों ने शैतान को हज़रत जईल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शक्ल और सूरत में देखकर ये गुमान किया कि वाकई जईल ही है, उन्होंने ही झूठी आवाज़ लगाई है और गलत प्रोपेगेंडा किया है, जिसकी वजह से उन्हें कत्ल करने के लिए आगे बढ़े। हज़रत जईल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनकार करते रहे कि मैंने आवाज़ नहीं लगाई है, मगर मुसलमान उनकी बात मानने से इनकार करते रहे। तो हज़रत हवात और बरदा बिन नयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने आगे बढ़कर मुसलमानों को ये कहकर रोका कि ये तो हम दोनों के साथ मिलकर कफ़ार से लड़ने में मशगूल थे, झूठी आवाज़ लगाने वाले ये नहीं हैं बल्कि कोई और है। हज़रत राफ़े बिन हदीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी इसी तरह उनके मतलब गवाही दी तो मुसलमान उनके कत्ल से रुक गए। रिवायात में है कि इंसान की मौत के वक्त एक शैतान उसकी दाएं जानिब बैठ जाता है और कहता रहता है कि निसरानी होकर मर, क्योंकि ये सबसे बेहतर दीन है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को जो दुआएं सिखाई हैं उनमें से एक ये भी है, और मौत के वक्त शैतान के हलवा पा जाने में तेरी पनाह में आता हूँ। मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि मौत के वक्त शैतान को ये कोशिश होती है कि इंसान को गुमराह करे या उसे तौबा करने से रोक दे या अल्लाह की रहमत से मायूस करे या अल्लाह की रहमत से उसकी नज़र में नापसंदीदा बना दे, ताकि इस तरह उसका बुरा हाथमा हो। गोया जब तक इंसान बाकी है शैतान का फितना बाकी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अहमद रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मेरे वालिद अहमद बिन जंबल रहमतुल्लाह अलैह जब सकरात में थे तो तकलीफ़ की शिद्दत से हर थोड़ी देर में बेहोश हो जाते थे, और जब होश में आते तो कहते थे, अभी नहीं अभी नहीं। मैंने पूछा, अब्बा जान आप बार बार इस तरह क्यों कह रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, बेटे शैतान उंगलियां चबाते हुए मेरे बाजू खड़ा है और कह रहा है कि अहमद तुम मुझसे बच गए, मेरे फितने से महफूज हो गए, तो मैं कह रहा हूँ अभी नहीं, यहाँ तक कि मौत आ जाए। सिकरात के आलम में शैतान के वसवसों को दूर करने के लिए ज़िंदगी में ईमान की पुख्तगी और ईमान सालिहा के ज़रिए शैतान पर काबू पाने की ज़रूरत है। मौत की तकलीफ़ या शैतान के वसवसों की वजह से जो ईमान का दामन छोड़ देंगे वो नाकाम हो जाएंगे। ऐसे काफरों के साथ जब फरिश्ते रूह कब्ज़ करने के लिए पहुँचते हैं तो उन्हें अज़ाब, हलाकत और अल्लाह के ग़ैज़ व ग़ज़ब की खबर देते हैं। ये सुनकर काफिर की रूह उसके जिस्म में भागती है और निकलने से इनकार करती है, तो फरिश्ते उसके चेहरे और सरीन पर मारते हैं। इसके बरअक्स फरिश्ते जब अहले ईमान की रूह कब्ज़ करने के लिए आते हैं तो उन्हें जन्नत की खुशखबरी देते हैं, जिसे सुनकर मोमन की रूह आसानी से निकल जाती है। जज़ाकल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।